अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अरशद शरीफ के मर्डर के बारे में उसकी शहादत हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता बाज़ चीज़ों के, बाज़ सवालात के जवाब मिल रहे हैं, बाज़ नए पहलू उसमें सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ की बात कर लीजिए। यहाँ जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी अभी तक रिपोर्ट तो बाहर नहीं आई, वो दी नहीं गई मीडिया को, लेकिन उसके कुछ मदरजात अपने तौर पे डॉक्टर्स ने लोगों को बताए हैं, इस शर्त पे कि उनका नाम न लिया जाए। बहरहाल उसमें वो बताते हैं कि गोली सिर्फ सर में नहीं लगी, बल्कि एक गोली सीने में भी मारी गई, और उस जख्म में जो सीने पे जो गोली लगी है वो दर हकीकत जिस जगह से वो हिट किया है वहाँ पे कार्बन का निशान मौजूद है। इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही करीब से गोली फायर की गई है, और उसके अलावा सर के जो लगाई गई है वो भी। अब जो गाड़ी है उसके ऊपर जो गोलियां बरसाई हुई हैं, वो कोई सामने से गोली चली हुई है, कोई साइड, कोई पीछे से, तो वो तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर फायरिंग की जाती सामने से और उसकी वजह से अरशद को कोई जख्म आता तो लाजमन सर पे सामने माथे की तरफ होते हैं, लेकिन वो नहीं है। जो सीने की गोली है वो भी पीछे से लगी हुई है, और गाड़ी में बेशुमार सुराख हैं, बरसाई हुई है उसके ऊपर गोलियां। सो वो पहले से मशकूक थे उसके वो जो जख्म थे, लेकिन उसके बावजूद ये कोई हल नहीं हो रही थी, बात कुछ समझ नहीं लग रही थी कि हुआ क्या है वहाँ पे एग्जैक्टली। अब यहाँ पे एक बुलेट निकली है उसकी बॉडी से, जो कि चेस्ट में जख्म है, सीने में जो जख्म है उससे, वो मेटल का पीस कह रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली एक बुलेट का हिस्सा है, और वो अब उन्होंने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए दी है। तो वो अल्लाह बेहतर जानता है कि यहाँ पे फॉरेंसिक उसका जो भी एग्जामिनेशन होगा वो वाकई ईमानदाराना तरीके से किया जाएगा। बहरहाल ये तहकीकात चल रही हैं। जिम्बाब्वे में जो हुआ उसका पोस्टमार्टम वो मशकूक हो गया, क्योंकि जब अंदर से बुलेट निकला, इसका मतलब है कि उन्होंने पूरी तरह देखा ही नहीं, उन्होंने बस इसी तरह सिर्फ वक्त पूरा किया। अब और जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट की, और मुझे इस ट्वीट से पहले लंदन से मेरे सोर्सेज साफी वहाँ पे उन्होंने ये बात बताई हुई थी, लेकिन आज चूंकि हामिद मीर ने भी इस पे ट्वीट की तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसके बारे में बात करूँ। यहाँ पे हामिद मीर कहते हैं कि अरशद शरीफ के करीबी दोस्त ने बताया कि उसकी इत्तला के मुताबिक नहत्ते अरशद शरीफ को गाड़ी से निकालकर नज़दीक से गोलियां मारी गईं, और बाद में उसे गाड़ी की नशिस्त पर बैठाकर सीट बेल्ट बांधी गई, और फिर तस्वीर बनाकर कहा गया कि पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। ये वाज़ेह नहीं है कि असैसिन कोई अलग आदमी था, या पुलिस, लगता यही है कि पुलिस को ही बता दे कि तो उनसे ये काम करवाया गया। अब ये जो मुझे खबर मिली थी, जो लंदन से मुझे सोर्सेज ने बताया था, उनके कहने के मुताबिक जो ड्राइवर था यानी अरशद का दोस्त गालिबन खुर्रम था, और अगर कोई और भी उसके साथ था, तो उन दोनों को उतार के एक तरफ कर दिया गया। अरशद को उतार के सामने खड़ा करके तो उसको गोलियां मारी गई, और फिर खाली गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई गई, और इनको फिर बैठा के तो गालिबन चलता किया। अब गाड़ी जो है वो जाके 75 किलोमीटर दूर किसी जगह पे मिली, जबकि जो वकुआ जहाँ का है या जहाँ बताया जाता है वो कोई और जगह है। अब यहाँ पे जो चीज़ और यहाँ पे पता चली, और वही लंदन के सोर्सेज से, कि अरशद शरीफ का जो लैपटॉप था और उसका टेलीफोन वगैरह वो वहीं गायब हो गया, यानी वहीं से जिन्होंने कत्ल किया वो ये चीज़ लेके वहाँ से चले गई। और गालिबन यही चीज़ें बुनियादी तौर पे उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, क्योंकि अरशद ने जो शवाहिद इकट्ठे किए थे वो तो सारे इन्हीं लैपटॉप वगैरह में थे, चुनाचे वो लेके वहाँ से गायब हो गए या चले गए। अब ये जो दो हजरात थे, अरशद के दोस्त खुर्रम और उसका भाई वकार, अब इनके टेलीफोन भी बंद है। अरशद की फैमिली ये बता रही है कि हमने बड़ी कोशिश की उनको कांटेक्ट करने की, लेकिन उनके टेलीफोन बंद आ रहे हैं। यहाँ से मीडिया के लोग भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उसका टेलीफोन जो है वो मिल नहीं रहा, और टेलीफोन बंद आ रहे हैं, खुद भी वो ट्रेसेबल नहीं है। लिहाजा उनके बारे में कुछ इल्म नहीं कि वो कहाँ पे हैं, और अगर उन्होंने नहीं मारा तो वो एक मटीरियल विटनेस है। अगर उन्होंने मार दिया है तो यानी इनको भी, खुर्रम वगैरह इनको भी मार दिया, तो फिर पता नहीं उनकी लाशें कहाँ ठिकाने लगी हैं, उनका कोई ट्रेस नहीं है। लिहाजा उनके बारे में कोई वाज़ेह पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, लेकिन अगर वो सामने आए तो वो बहुत बड़े मटीरियल विटनेस होंगे या वो खुद मुजरिम होंगे। यहाँ पे आज भी मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर जो बातें करते रहे। आज एक आध दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो ISPR ने की, उसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान दिया मोहतरमा शीरी मज़ारी ने। शीरी मज़ारी का अरशद शरीफ के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक था। अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी में उनका स्टूडेंट रहा हुआ था, और मैंने कई प्रोग्राम किए जिसमें कि शीरी मज़ारी भी साथ होती थी, अरशद शरीफ भी साथ होते थे, और मैं देखा करता था कि अरशद उनको बड़ा एहतराम से बात करता है, उनके साथ उसका ताल्लुक वास्ता करीबी लेकिन बहुत ही एहतराम का था। तो मैंने एक आध दफ़ा पूछा तो उसने कहा कि मेरी टीचर रही हैं, सो लिहाजा उनके साथ उसका कुछ रब्ता था। तो उनको उसने कहा, जब शीरी मज़ारी का उससे रब्ता हुआ और पूछा कि अरशद कहाँ हो, तो उसने लोकेशन नहीं बताई, लेकिन उसने कहा कि मेरे पीछे मेरा हेड मनी दिया गया है, और मेरे पीछे असैसिन छोड़े गए हैं जो कि मेरी तलाश में हैं, तो मैं छुपता फिर रहा हूँ, वो मुझे मार देंगे। और उसने ये भी गालिबन बताया, उसने कहा कि पाकिस्तान में मैं सेफ नहीं था, और मैंने इमरान खान से भी जिक्र किया, उनको पता है सारे हालात का,
और वहाँ पे जो पाकिस्तान में ये था कि 18 के करीब उसके ऊपर FIR थी और वो उनसे बचता फिरता था, क्योंकि FIR की बुनियाद पे जो इमरान रियाज का हाल किया गया या FIR दर्ज करके शहबाज गिल का किया गया, वो गलबन नंगा होने से बचना चाह रहा था। और फिर यहाँ भी थ्रेट अलर्ट उसको ऐसा मिला जैसे पता चलता था कि किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए गए हैं कि इसको एलिमिनेट कर दो। लिहाजा उसके लिए गालिबन यही एक रास्ता था कि वो कहीं दूर चला जाए, किसी और मुल्क में चला जाए, तो उसका शायद बचा हो जाए। लेकिन शोमिया किस्मत के उस बेचारे को जाके अफ्रीका में मार दिया गया। अब ये भी अफवाह है, सुनने में आ रहा है कि गालिबन पुलिस के लोग ही इस्तेमाल हुए, जो उनका वो दूसरा है गालिबन जो ग्रुप जिससे वो करते हैं, कई इनके मिसालें, उनके बारे में काफ़ी कुछ मटीरियल मिल रहा है कि वहाँ की पुलिस ये काम करती है। सो उनको पुलिस को जब को टास्क दिया गया, बातचीत हुई, तो कहा जाता है कि उन्होंने वो बातचीत गालिबन रिकॉर्ड कर ली। अब चूंकि शोर मच गया और ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया, उनको गालिबन कहा गया था कि ये टेररिस्ट है। अब ये हाई प्रोफाइल केस बन गया, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बंदे भेजे, वहाँ पे उनकी हुकूमत जवाबदेही कर रही है, वहाँ का मीडिया जो है वो इस पे ले दे कर रहा है। क्वाइट पॉसिबल कल को हमारे मीडिया के लोग जाके वहाँ पे खोज निकालें। तो सुनने में ही आया है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% दुरुस्त है, लेकिन सुनने में आया है कि उन्होंने ये कहा है वहाँ की पुलिस ने कि जी हमें अभी प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे ऊपर आया किस्सा और हमें पकड़ दकड़ हुई कि जी केनियन पुलिस ने इस तरह मार दिया है, तो फिर हम वो जो गुफ्तगू आपसे होती रही है यहाँ से या जहाँ से भी, लंदन से, उसकी रिकॉर्डिंग हम रिलीज कर देंगे, जो बहुत बड़ी थ्रेट है। और उसकी वजह यही है इस वक्त के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्टिव हो गई हैं। इसमें इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और वो चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक हो जाए। यही मेरा ख्याल है और भी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस भी बात करेंगी, वक्त के साथ साथ कई इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कूद पड़ेंगी। अगर वो इंटरेस्ट लेती हैं और वो केनियन गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है तो क्वाइट पॉसिबल कि वो ये चीज़ रिलीज कर दें, अगर उनके पास है तो उस लिहाज से ये केस खासा सीरियस होता जा रहा है। और अगर ये जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका तो है कि अगर इस तरह किसी जर्नलिस्ट को टारगेट किलिंग के जरिए या मारा जाए तो वो उस गवर्नमेंट पे जो ये काम करे उस पर वो सैंक्शंस लगवा सकते हैं। अब अगर केनियन गवर्नमेंट पे कोई इस तरह का कोई सैंक्शन या कोई और उनको इंटरनेशनली उनको जलील किया जाता है तो क्वाइट पॉसिबल कि वो फिर राज खोल दें। सो ये सूरत हाल भी नए इसकी एक जो डेवलपमेंट है वो नजर आ रही है। अब जो क्वेश्चंस हैं सारे वो यही है कि जो बात चीज़ें अनआंसर्ड जो अनआंसर्ड हैं उनका हमें अभी तक जवाब नहीं मिल सका। वो यही कि ये तो वाज़ेह हो गया कि उसको उतार के अगर मारा तो फिर नेचुरली गोली कहीं भी लग सकती थी। वो जो हम सोचते थे कि जी सामने से फायर हुआ या पीछे से तो माथे पे होनी चाहिए या सर में, वो नहीं है। लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि ये 75 किलोमीटर दूर जाके ये गाड़ी क्यों रखी गई और वहाँ क्यों थी, वो कैसे पहुंची। फिर कीनिया की पुलिस जो है उसने प्रेस रिलीज जो है इस वाक़े के 18 घंटे बाद वो निकाली, वो 18 घंटे के बाद निकली। गालिबन 18 घंटे उस पीरियड में अरशद शरीफ की मौत का शुबा हो चुका था। यहाँ पे वो यूं हुआ कि अरशद शरीफ की मिसेज ने वहाँ पे टेलीफोन करके अरशद से बात की और वो अचानक बंद हो गई। और उसके बाद वो कहती कि मैंने कई दफ़ा टेलीफोन किया चेक करने के लिए कि अरशद कहाँ है, आप कहाँ हैं, तो वो उनको नहीं पता चला। फिर कहीं लोकल सहाफ़ी ने किसी ने गालिबन इतला दी कि उसको मार दिया गया। सो कीनियन पुलिस ने जो उनको प्रेस रिलीज देनी चाहिए थी वो कोई 18 घंटे के बाद दी। जब पता चल गया यहाँ पे तब भी दफ्तर खारजा ने कोई कोशिश नहीं की इस पर पता करने की, वो भी चुप रहे जब तक कि पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम मच गया इससे। फिर इसी तरह ये मीडिया के ऊपर ये आधी रात को कहानी चलनी शुरू हो गई और बड़ा इसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया और किसी ने बगैर तहकीकात के ये कहानी बयान करनी शुरू कर दी हादसे की, ये वो। अब ये देखने की बात है कि मीडिया को किसने बताया, मीडिया ने ये काम क्यों शुरू किया यहाँ पे, क्या किसी ने मीडिया को कहा कि आप ऐसा करें। फिर ये कि इस सारे खेल में जो सहाफ़ी हुकूमत के करीब समझे जाते हैं वो खामोश रहे। उनमें से किसी ने कोई उन्होंने तहकीकात करने की कोशिश ही नहीं की, बताया ही नहीं कि उनकी सोच क्या है या उनकी तहकीकात क्या कहती हैं। वो चुप साधी उन्होंने और इससे मैदान से हट गए। एक और चीज़ जो बड़ी हैरानकुन है वो ये है कि कीनिया का जो मीडिया है वो अपनी पुलिस की कहानी को मानता नहीं, उन्होंने उसको झूठा करार दिया है। अब हालांकि अमूमन मुल्क के अंदर अगर ये बात हो तो कोशिश यही होती है कि आप अपनी हुकूमत की जो उन्हीं के बयानात हैं उन्हीं को प्रमोट करें, उन्हीं के बारे में बात करें। मकसद होता है कि कोई इंटरनेशनली कोई आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। लेकिन वहाँ पे जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने बरमला अपनी, और उसकी कारबन वजह यही है कि उस पुलिस ने वहाँ अपने लोगों पे भी काफ़ी जुल्म वगैरह किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ का जो मीडिया है उसने ये कहानी पकड़ी और उनको उससे इत्तफाक नहीं किया। इसी तरह ह्यूमन राइट्स वॉच कमीशन जो है, इन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस कहानी को मुस्तरद किया है, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लिहाजा ये भी ह्यूमन राइट वॉच की जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास, वो भी पता लेना चाहिए कि कहानी में उनको क्या शुभात नजर आया जिसकी बुनियाद पे उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद किया। अब यहाँ पे जो मीडिया है वो तो सारा तकरीबन चुप था, बैकआउट किया हुआ था मीडिया का, और मेरा ख्याल है सिर्फ एक बोल्ड चैनल थी जो इस पर बात कर रही थी, या बहुत थोड़ी बातचीत इन्होंने भी की है, ARY ने भी। तो ये भी पता लगना चाहिए कि मीडिया पे ब्लैकआउट किसने करवाया, क्योंकि ये अंदरूनी अगर चीज़ें आप पता करेंगे तो कुछ आपको शायद यहाँ पे मामला हल होते नजर आए। फिर वही चीज़ें कि जी अभी तक ये नहीं पता लग सका एग्जैक्टली सही कि UAE में जब जो वहाँ पे जब अरशद शरीफ UAE में था